वो इस तरीके से आया है जैसे वो उसकी खुद की बाइक है, मतलब बाइक मेरी लॉक है और अनलॉक करके वो वहाँ से निकल चुका है। बेखौफ बेफिक्र होके वो मेरी बाइक लेके निकल गया यहाँ से। एक पत्रकार जो लगातार चोरियों की खबरें कर रहा था, जम्मू कश्मीर के अंदर जो चोरियां बढ़ रही है वो दिखा रहा था, लेकिन उस पत्रकार को ये मालूम नहीं था जो बाइक वो लगाकर कहीं आया है, यानी कि अपने ही घर में प्रेस क्लब के अंदर, एक पत्रकार का घर जिसे कहा जाता है, वहाँ से कैमरा की डायरेक्शन में जो है उसी पत्रकार की बाइक चोरी हो जाती है। जी हाँ, ये मामला जम्मू का है और हमारे पत्रकार भाई विशाल रैना के साथ ऐसी वारदात हो गई है। बाइक नहीं ली थी और बाइक की अभी किस्तें भी चल रही थी और इसी दौरान शिवरात्रि के दिन हमारे विशाल रैना भाई को जो है वो चूना लग गया। विशाल जी, सबसे पहले पूछना चाहूँगा, शिवरात्रि पर ये हुआ और किस तरह से ये पूरा मामला जब आपने सीसीटीवी खंगाला तो क्या निकल के सामने आया? देखिए, अब जैसे अब शिवरात्रि का दिन था, मैं करीबन 12 बजे के करीब प्रेस क्लब पहुंचा। मैंने बाइक जो है अपना पार्क किया यहाँ पे सामने ही। ऐसे तो मतलब पहली बार तो नहीं किया, हर बार करता था। तो मैंने बाइक जो है पार्क की, अपनी बाइक जो है लॉक रखी, ना कि अनलॉक। तो जैसे मैं यहाँ पे 12 बजे के करीब पहुँचा तो मैं अपने दूसरे साथी के साथ गया कनाल रोड कवरेज के लिए। तो अपने काम करके जो है वो हम लौटे तो बाइक तब तक वहाँ पर लगी हुई थी। फिर मुझे दूसरी जगह पहुंचना था, बख्शी नगर मुझे पहुंचना था कवरेज के लिए। करीबन 2 बजे के करीब मुझे वहां पहुंचना था। तो अब मैं 2 बजे से पहले मैं निकलने की मतलब तैयारी में था कि चलो भाई वहाँ पे पहुंचना निकलते हैं। तो मैं जहाँ पे मैंने पार्क की थी, जहाँ पे वो ब्लू कलर का जो बोर्ड लगा हुआ है उसके पीछे मैंने अपनी बाइक पार्क की हुई थी। बाइक जो थी वो लॉक थी। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचता हूँ मैं देखता हूँ मेरी बाइक ही नहीं है, क्योंकि इवन जब मैं कनाल रोड से कवरेज करके आया तो तब मैं देखता हूँ तब थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए आगे पीछे हो जाता हूँ। तो जब मैं आता हूँ, मुझे जैसे कि मैंने कहा कि 2 बजे मुझे बख्शी नगर पहुँचना था कवरेज के लिए। तो मैं 2 बजे से कोई आई थिंक 5-10 मिनट की बात कर लो आप, वहाँ उस जगह पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ मेरी बाइक ही नहीं है। तो मैं सोच में पड़ गया कि यार बाइक कहाँ गई। फिर मैं सोच रहा कहीं मेरी गलतफहमी है, कहीं आगे पीछे तो नहीं रखी, या किसी यार दो अपने भाई बंधुओं ने कहीं मजाक में कहीं आगे पीछे ना कर ली हो। तो मैं अपनी बाइक जो है वो मैं सर्च करने लग जाता हूँ आगे पीछे हर कहीं जगह पे। तो मैं देखता हूँ मेरी बाइक ही नहीं है वहाँ पे। तो मैं परेशान हो गया, मैं बाइक गई तो गई कहाँ पे। फिर मैं नवाबाद पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे FIR जो है वो दर्ज करवाई। उसके बाद SI जो किरण मैम है वो यहाँ पर स्पॉट पर पहुंची। तो CCTV खंगाले गए तो पता लगा एक शख्स है जिसे मैं भी नहीं जानता, वो इस तरीके से आया है जैसे वो उसकी खुद की बाइक है, मतलब बाइक मेरी लॉक है और अनलॉक करके वो वहाँ से निकल चुका है। बेखौफ बेफिक्र होके वो मेरी बाइक लेके निकल गया यहाँ से। आज लगभग कितने दिन हो गए बाइक चोरी? मैं शिवरात्रि से, अब आप लगा लीजिए कितना हुआ, 10-12 दिन हो गए। हाँ, यानी 12 दिन से ये पत्रकार परेशान है और अभी तक बाइक जो है वो नहीं मिल पाई है। विशाल, कुछ पता लगा जब रिकॉर्डिंग खंगाली पुलिस से, या कुछ पता लगा कहाँ पर है बाइक, या कौन था वो, कहाँ का चोर था? अब वो मुझे इतना पता नहीं है, बट अब उसके बाद SI तारिक साहब भी है, वो भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने CCTV फुटेज वो लेकर गए हैं, आश्वासन दिया है कि आपकी बाइक जो आपको मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा बहुत जो है हिंट मिल चुका है, अब कार्रवाई जो है वो अब पुलिस की ही करेगी। मुझे उम्मीद है कि जम्मू पुलिस जो है इसकी तह तक जाएगी, जो चोर है उससे पकड़े और मेरी बाइक जो है वो मुझे लौटा दे। उसकी बाइक की जो है किस्तें भी चल रही हैं अभी। अब काम में कितनी मुश्किल हो, क्योंकि पत्रकार होता है, उसे हर स्पॉट पे पहुंचना पड़ता है, हर कवरेज करनी पड़ती है, और अब बिना साधन के ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। अब कितनी मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रही है। जैसे आपने कहा कि हमारा काम ही वैसा, स्पॉट पे पहुंचे तो कैसे जाएंगे, साइकिल पे तो नहीं पहुंचेंगे या पैदल तो नहीं पहुंचेंगे। हमारे पास हमारी 2 व्हीलर होगी तब जाके हम वहाँ पे पहुंचेंगे। तो ये है कि मुश्किल तो बहुत हो रही है। मैं तो अब ये कहता हूँ कि हम ये चोरी की केसेस तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो ग्रेटर कैलाश में दिन दहाड़े चोरी हुई। अब ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने पुलिस ने चोर नहीं पकड़े, क्यों नहीं पकड़े? अपना गोल्ड जो उन्होंने वापस लौटाए, हमने भी कवर किया, आपने भी कितने बार कवर किया है। मिसिंग फ़ोन्स लौटाए हैं, तो क्या ये बाइक जो मेरी चोरी हुई है वो नहीं लौटाएंगे? उम्मीद करता हूँ जम्मू पुलिस जो है इसकी तह तक जाए और मेरी जो ये बाइक है इसकी जिसकी किस्तें चल रही है वो मुझे लौटाए। और ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि ये चोर को जो है पकड़ना जो है वो अब
उनको जो है टाइट होना लाजमी होगा, क्योंकि एक पत्रकार जो है वो पत्रकार खबरें करता है, वो लोगों को अवेयर करता है, और उसके साथ ही इस तरह से हो या किसी और के साथ भी हो तो निंदनीय तो है ही है। बिल्कुल, देखो चोर तो करेगा चोरी, उसका काम ही है चोरी करना। वो ये नहीं देखेगा कौन है, आम आदमी है या कोई तो रमखान कोई ना, वो उसको चोर को जो घर से लेके के प्रेस क्लब के कैमरा लगे हैं, बिल्कुल बाहर पुलिस खड़ी रहती है 30 मीटर पे, और कैमरा भी लगे हैं, और बंदे को डर ही नहीं है, चोरों को डर ही नहीं है। नहीं, यही मैं बात कह रहा हूँ कि इन चोरों को जो है अब मतलब जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है अब मतलब एक्टिव होना ही पड़ेगा। इन चोरों पर जो है नकेल कसनी होगी, नहीं तो चोर जो है वैसे ही बेफिक्र होकर बेखौफ होकर चोरी करता रहेगा, और चोर यही सोचेगा कि यार मेरा क्या उखाड़ लेंगे, मैं चोरी करता रहूँगा, और जम्मू पुलिस जो है वो आराम से ऐसे बैठे रहेगी। अब यही जैसे मैंने कहा कि अब इनको एक्टिव होना ही पड़ेगा, और जो है स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जो है एक्शन इनके खिलाफ लेना ही पड़ेगा। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। न्यू प्लॉट में अपना एक EMI बेचारे जो ई रिक्शा था जिसका काम ही उस पर चलता है, वही चोरी हो गया। बेचारा रो रहा है, मैं क्या करूँ, जिस पे वो कैसे EMI भरेगा जबकि इसी पे काम कर रहा था वो। अब यही है कि एक्टिव तो होना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग ऐसे ही बेखौफ होकर जो है ऐसे ही चोरी करते रहेंगे, ऐसे ही बाद में छुपते रहेंगे, और बाद में जब ये मामला ठंडा पड़ेगा फिर कुछ ना कुछ चोरी करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में कई विशाल रैना है, जिस तरह की वारदात विशाल रैना के साथ हुई है उस तरह की वारदातें कई लोगों के साथ हुई। कई लोग हमें कहते हैं कि बाबू साल हो गया, बाइक के परखच्चे भी उड़ गए होंगे, अब हमारी बाइक कहाँ मिलेगी। लेकिन विशाल रैना को उम्मीद है, विशाल रैना को आस है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो उसे उसकी बाइक स्प्लेंडर जो नई निकाली थी वो लौटा कर देगी। अब विशाल रैना परेशान है कि आखिरकार काम किया तो जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक चीज़ खरीदने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, और ये पैसा मेहनत की कमाई से बनता है, और चोर जो है वो कुछ ही मिनटों में आकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर जो है वो रफूचक्कर हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये भी है, बिल्कुल महज 30 मीटर की दूरी पर पुलिस जो है वो प्रेस क्लब के पास तैनात रहती है, और उसके बाद कैमरा के होते हुए भी इन चोरों को कैमरा का डर नहीं। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, और पैगाम टीवी की खबरों को यूं फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू। हेलो जम्मू, आपके होली के क्या प्लान्स हैं? अगर आप भी मेरी तरह फुल फेस्टिव वाइब्स एंजॉय करना चाहते हो तो जॉइन मी ऑन 14 मार्च एट चेहर्स आर्टिसिया, क्योंकि वहां पर आ रहे हैं DJ सैंडी, DJ रिचल एंड DJ एवडोकिया, एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट फ्रॉम रशिया। टिकट स्टार्ट एट जस्ट 888 एंड 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। सो head to book my show to book your ticket or contact the number given below। हमारे साथ जुड़कर आप सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं? See you there।